गुड मॉर्निंग। देखो आज का क्लास में मैंने कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बेटा इधर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फाइंड आउट करो बोल के क्वेश्चन आए तो फिर हम क्या करना है, ठीक है ना। सो मैंने लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले तो सिस एंड ट्रांस, सिन एंड एंटी, ऐसा बताया ना, ई जेड नॉमेनक्लेचर ऐसा बोल के बताया। तो वैसा हमको कितना आइसोमर्स आता है, मतलब सिस कितना आएगा, ट्रांस कितना आएगा, ऐसा काउंट करके बताओ करके क्वेश्चन आता है हमको, समझ रहे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी समझना है, क्वेश्चन देते समय में वो क्वेश्चन में चेक करना क्या है, वो पहला जीए शो करता है क्या नहीं। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था जीए शो करेगा क्या नहीं करके। जीए शो करने के लिए क्या करते बेटा आप लोग क्वेश्चन में, वेरी गुड, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में मतलब डबल बॉन्ड को चेक करते, इंडिविजुअल डबल बॉन्ड को चेक करना बेटा आप लोग, वेरी गुड। डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स रहता है तो इधर का साइड में भी डिफरेंट चाहिए और इधर का साइड में भी डिफरेंट चाहिए, तभी जीए शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट द गिवन क्वेश्चन इज शोइंग जीए और नॉट। तो यू हैव फाइंड आउट फर्स्ट दैट विल बी क्वेश्चन, जीए शो करेगा क्या नहीं करके वो पहले फाइंड आउट कर देना। तो तदनंतर मतलब वो बाद में हम क्या करना है, हमारा पास दो फार्मूलास रहता है, फार्मूलास तीन है मगर अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक मैंने ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल दिया बेटा, मतलब इधर साइड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम और उधर साइड का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन रहता है ना, दो कार्बन रहता है। देखो ऐसा, ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है और ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, तो इधर साइड और इधर साइड अलग अलग ग्रुप रहता है, तो दैट इज अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इधर देखे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, अगर मैंने ऐसा कट किया समझो दो इक्वल ऑफ होता है, दैट इज सिमेट्रिक। अगर नहीं हुआ तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इधर इथाइल आया, देखो इधर मिथाइल आया, दिस साइड इथाइल आया, दिस साइड मिथाइल आया, तो अगर मैंने इधर कट किया समझो तो इक्वल ऑफ होता है क्या, ये दो इसका रिस्पेक्ट में, और ये नहीं होगा, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे को दो टाइप का फार्मूला देता है, सिमेट्रिकल वाला एक टाइप का देता है, अनसिमेट्रिकल वाला का एक फार्मूला है। तो अनसिमेट्रिकल लिए हम क्या करना है, 2n लिखना बेटा। अनसिमेट्रिकल लिए हम जीआई शो करना मतलब जीआई फाइंड आउट करना है, तो गिवन कंपाउंड में कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहा है बोल के हम क्या करना, वो 2n यूज़ करना। कब, वेरी गुड, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल रहता है तो सर इधर n क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरियाज। मतलब मैं बोला था ना लास्ट क्लास में, यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्लेस में जीआई शो करता है और दूसरे डबल बॉन्ड का प्लेस में जीआई नहीं करेगा, ऐसा करके, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अगर सिमिलर एटम्स रहता है तो, नहीं तो ग्रुप्स रहता है तो वहाँ पर जीआई शो नहीं करेगा। मतलब ये होता है जो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम पे डिफरेंट एटम्स रहता है तो वहाँ पर जीआई शो करता है बेटा, वो ध्यान रखना है। सो इसलिए ये कैलकुलेशन आने के लिए पहला आप वो एक बार चेक करो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किधर शो करेगा किधर शो नहीं करेगा, कंडीशंस क्या है, मैं लास्ट क्लास में बताया था, एक बार वो वीडियो भी चेक कर लो, ओके राइट। सो यहाँ पर बेटा अनसिमेट्रिकल लिए 2n दिया, तो यहाँ पर चेक करें तो सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल मतलब अगर मैंने डिवाइड किया समझो दो इक्वल ऑफ आए तो दैट इज सिमेट्रिकल होता है बेटा। तो इधर देखो R1 एंड R2 बोथ आर सेम है, तो उधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों भी सेम रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल, ओके राइट। सो सिमेट्रिकल में अगर हमारा पास जो है, अगर जीआई एरियाज इवन नंबर पे आए तो n इज द नंबर ऑफ जीआई एरियाज बोलते। तो अगर हमको नंबर ऑफ जीआई एरियाज इवन नंबर पे आया 2, 4, 6 जीआई एरियाज इवन नंबर पे आए तो ये फार्मूला यूज़ करना बेटा, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ये फार्मूला। और अगर आपको काउंट करने के बाद, आपने काउंट करने के बाद एक्सेप्ट 1 छोड़ के बाकी समय में आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसा, 3 और 5 और 7 ऐसा नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ अगर आपको जीआई एरियाज आया समझो गिवन एग्जांपल में, तब आप यूज़ करना है फार्मूला 2
n-1 प्लस 2 रेस n+1 अपॉन 2 -1। ओके, वो फार्मूला आपने यूज़ करना पड़ता है। सर 1 क्यों यूज़ नहीं कर रहा है उधर, तो मैं बताता हूँ, इधर देख लो। सो अगर हमने इस स्ट्रक्चर को 1 ही आया, इधर GI शो करेगा क्या पहला। फर्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, GI फाइंड आउट कैसे करना करके। फर्स्ट यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर CH3 दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन दिया समझो। सो मैं क्या बोला था लास्ट क्लास में, ये जो कार्बन के ऊपर और ये जो कार्बन के ऊपर, इधर भी डिफरेंट चाहिए और इधर भी डिफरेंट चाहिए। वेरी गुड। अगर इधर क्या हो गया सर, ये दोनों सेम हो गया, तो ये GI शो करता है क्या पहला, नहीं करेगा, बराबर है ना। सो फाइनल इधर GI शो नहीं करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें शो नहीं करे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है क्या, ऐसा सिस एंड ट्रांस बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, बराबर है ना। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया बेटा, ये क्वेश्चन में हम क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताना है। तो ये तो ऑड नंबर दिख रहे हैं, इधर GI तो शो कर रहे हैं, बराबर है ना। ये तो GI एरिया है, मैंने ऐसा राउंड अप करता हूँ। क्यों ऐसा GI एरिया बोला था सर, ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के ऊपर CH3 है और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, अलग है, इधर भी अलग है, बराबर है ना। तो ये GI तो शो कर रहा है, पहले GI शो करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर GI एरिया कितना, एक ही है, n=1 लिखता हूँ। सर n मतलब ऑड नंबर है ना, ये फॉर्मूला में यूज़ कर सकते ना। सो सिंपल बेटा, अगर GI शो करके एक आए तो वी हैव टू कॉल द, एक सिस फॉर्म भी बना सकते, एक ट्रांसफॉर्म भी बना सकते। देख लो, मैंने यहाँ पर कार्बन लेके दोनों CH3 को इस अपोजिट में लिखा समझो, दिस इज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। अगर मैंने इसको क्या करता हूँ, इधर CH3 और इधर CH3, अगर इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लिखा समझो, दिस इज ट्रांस, दिस इज क्या होता है बेटा, सिस। तो मैंने इसमें अप्लाई कर सकते सीधा सीधा, n-1 लिखे तो, सो वी हैव टू गेटिंग द n मतलब 2 मतलब 2 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब ओनली 1 आया समझो, वी हैव टू यूज दैट 2 डायरेक्ट हमने सिस ट्रांस बोल सकते क्योंकि है ना, GI एक ही शो कर रहा है, मतलब एक जगह पे शो कर रहा है, मतलब देर ओनली सिस एंड ट्रांस बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू से दैट देर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हाउ मेनी इज देयर, 2, एक सिस एक ट्रांस। मैंने इधर ड्रॉ करके भी बताया, समझ में आया, अंडरस्टूड, वेरी गुड। देखो मैंने और एक क्वेश्चन लेके आया बेटा, इधर ये क्वेश्चन में देखे तो इधर GI शो करेगा क्या, नहीं चेक करना। तो क्योंकि इधर डबल बॉन्ड दिया, ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, वेरी गुड, 2 ग्रुप्स डिफरेंट रहना। तो हमारा पास एक हाइड्रोजन था इधर और इधर इथेल ग्रुप है, अलग अलग है। तो इधर भी कैसे है, इस कार्बन को हाइड्रोजन है बेटा, तो ऐसे सेपरेट लिखता, देखो इधर हाइड्रोजन है और इधर मिथेल है, अलग ग्रुप है ना, वेरी गुड। सो हमारा GI एरिया इधर ही ना, वेरी गुड। n= कितना होता है, वेरी गुड, n=1। सो मैं सीधा सीधा इसमें अप्लाई किया तो भी आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। सो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, GI दैट इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने सिस फॉर्म भी बना सकता हूँ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड लिखे तो ट्रांस भी आ सकता है, क्योंकि इधर इथेल है ना, ये इथेल, तो इथेल से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप हो गया। मगर हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में मैंने सिस भी बना सकता हूँ, ट्रांस भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ये इसमें अप्लाई किया तो लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए वो उसमें अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 2 बता सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो यहाँ पर चेक करें तो भी, हाँ वेरी गुड, GI शो कर रहा है क्या, इधर शो कर रहा है, GI शो कर रहा है। तो GI शो करे तो n= कितना बेटा, 1 बोले तो मैं क्या बोला था आपको, डायरेक्ट क्या लिख सकते, तो GI दैट इज इक्वल टू कितना लिख सकते, बोलना 2 लिख सकते, वेरी नाइस। कितना लिखना, 2 लिखना। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है बेटा, 2 आता है, एक सिस आ जाएगा और ट्रांस भी आता है, वेरी गुड, नाइस नाइस। चला, अभी मैंने इधर एक क्वेश्चन लेके आया बेटा, ये क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब पहले चेक करना क्या है, GI शो करेगा क्या नहीं, वो चेक करना पहले, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट दैट गिवन कंपोनेंट इज GI शोज और नॉट शोज, ठीक है ना, वो करना है। तो इसके लिए हम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड कार्बन देखना है, इसका ऊपर डिफरेंट एटम चाहिए। देखो इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन, वेरी नाइस, इधर GI शो करेगा, वेरी गुड, इधर भी GI शो करेगा, क्योंकि मैं स्टार मार्क इधर लगाया, वो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के ऊपर अलग अलग है। तो ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एक CH3, ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप एक है हो। तो सो मेरा इधर n= कितना आया, GI एरियाज 1 आया बेटा। तो 1 आया क्या, नहीं बेटा 2 आया, इधर एक है इधर एक है, वेरी गुड। सो ये इवन नंबर आया ना, इवन नंबर भी आया। फिर मैंने अगर ऐसा कट किया समझो, ऐसा कट किया समझो, तो इधर का आधा पार्ट और इधर का आधा पार्ट इक्वल हो गया, तो सिमेट्रिकल है ना, इक्वल होता है तो, वेरी गुड। सो इक्वल होता है तो सिमेट्रिकल है, तो
how many GI areas are formed there? So there is forming 2 GI areas. So then we have to write down n equal to 2. So then you have to use the formula. Even number अगर आए तो we have to choose the formula that is 2 raise n minus 1 plus 2 raise n upon 2 minus 1. ये remember करना है, ठीक है ना. So ये याद रखना बेटा, very good. So then you have to apply into this formula. Then 2 raise 2 minus 1 plus 2 raise 2 upon 2 minus 1. सो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट कर रहा है बेटा. सो आफ्टर दैट वी हैव गेटिंग, देखो 2 रेस 2 माइनस 1 मतलब क्या होता है, 2 माइनस 1 1 होता है बेटा, वेरी गुड. देन प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा. तो 2 अपॉन 2 1 मतलब, तो 2 कैंसिल होता है तो 1 आएगा. तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, इधर लिखता हूँ. तो 2 अपॉन 1 का मतलब 2 अपॉन 1 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 0. सो हम क्या करते हैं, 2 अपॉन 0 को वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है. तो 2 अपॉन 0 इज नथिंग बट 1 वैल्यू. सो फाइनली वी हैव गेटिंग कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है वहाँ पर बोले तो 3 आता है बेटा ये क्वेश्चन में. ओके, सो सिंपल है, कुछ नहीं. सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वो चेक करना, चेक करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट. अगर सिमेट्रिकल इज गिवन देयर you getting the even number of GI areas, you have to use this formula. अगर odd number आया समझो, you have to use this formula. okay, very easy, right. so मी इधर देखे तो एक क्वेश्चन दिया बेटा, there is geometrical isomerism फर्स्ट शो कर रहा है, फिर किधर शो कर रहा है वो चेक करना. तो इधर शो कर रहा है क्या, वेरी गुड. इधर भी शो कर रहे हैं ना, वेरी गुड. इधर भी शो कर रहे हैं ना, वेरी गुड. सो 3 जगह पे शो कर रहा है. अगर आपने यहाँ पर इसको कट किया समझो, 2 इक्वल ऑफ हो रहा नहीं हो रहा चेक करो. सो किधर एक सेंटर पॉइंट देख लो, तो मैं इधर देख लो, इधर सेंटर पॉइंट देखा मैंने. सो इधर से इधर और इधर से इधर. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है. सो मेरा पलीकड़ भी 4 कार्बन, अलीकड़ भी 4 कार्बन. ओके, सो इधर क्या हो गया, 4 आया, इधर क्या हो गया, 4 आया, पलीकड़ अलीकड़. ओके, ठीक है. सो फाइनली कितना आया, मतलब ये जो सिमेट्रिकल हो रहा नहीं हो रहा, वेरी गुड, सिमेट्रिकल है सर. सो सिमेट्रिकल तो फाइंड आउट किया आपने, मगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ये चेक करो GI कितना प्लेस में शो कर रहा है. तो 1 2 3. सो 1 इधर भी शो कर रहे हैं, इधर भी शो कर रहे हैं, इधर भी शो कर रहे हैं. तो इधर लिख दो बेटा, इस जगह पे समझ लीजिए, इस जगह पे समझ लीजिए, ये पूरा इधर लिखता हूँ. ओके, सो यू हैव टू यूज द फार्मूला दैट वन. तो कौन सा ऑड नंबर आया, n इक्वल टू कितना बेटा, n इक्वल टू 3. तो ब्रैकेट में लिख रहा है ऑड है, तो ऑड है तो वी हैव टू यूज द फार्मूला दिस वन. तो क्या होता है, 2 रेस n का जगह पे क्या लिखना है, 3 माइनस 1 प्लस 2 रेस 3 प्लस 1 अपॉन 2. तो बाद में क्या करना है, -1 लिखना है. ओके, देन आफ्टर इधर हम ऐसा लिखेंगे, 2 रेस 3 माइनस 1 का कितना होता है बेटा, वेरी गुड, 2 होता है. प्लस इधर 3 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 4 अपॉन 2 दिस टोटली -1. तो इधर क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड. तो 2 रेस 2 मतलब डायरेक्ट में ऐसा लिखना क्या बेटा, 4 होता है. इधर क्या है, 2 रेस 2 2 इज द 4 मतलब 2 माइनस 1 इधर आएगा, वेरी नाइस, 2 माइनस 1 इधर 2 आता है ना. ओके, तो इधर क्या होगा, 4 प्लस इधर 2 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 1 होता है. तो इधर क्या होगा, 2 माइनस मतलब 2 रेस 1 का मतलब कितना होगा, 2 होगा. 2 रेस 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है. तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6. तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बेटा, ये क्वेश्चन का 6 आता है. सो सिंपल है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, मैं पहले से ही वही बोलते आ रहा है, क्योंकि वो यही क्यों बोल रहा है बोले तो, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किधर शो करता है, कहाँ पे शो करेगा, मतलब वहाँ पर शो करने का रीज़न क्या क्या रहता है. तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कार्बन्स का ऊपर हम चेक करना है, अलग अलग ग्रुप चेक करना. 2 ग्रुप इधर रहता है बेटा, 2 ग्रुप इधर रहता है, ये भी अलग रहना है, ये भी अलग रहना है, ठीक है ना. तो तब भी उधर GI शो करता है. तो कितना वैसा चेक करते जाओ, डबल बॉन्ड ऐसा देता रहता है. तो किधर अलग अलग रहता है तो वहाँ पर हम GI शो करेगा करके चेक करके. अगर उसमें चेक करना है पहले सिमेट्रिक, किधर एक सेंटर पॉइंट देख के सिमेट्रिक रहता है. तो सो सिमेट्रिक में 2 फार्मूला है, इवन आए तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो और ऑड आए तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो. ओके,
तो अगर अनसिमेट्रिक रहता है तो डायरेक्टली हम क्या करते, 2 यानी लिख सकते। सर एक ही कैरल सेंटर, मतलब एक ही अगर ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं समझो एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे ज्योमेट्रिकल शो किया तो डायरेक्ट हम सिस एंड ट्रांस बोल सकते। सो हम इधर अप्लाई किए तो भी ऑड नंबर है, तो उधर अप्लाई किए तो आपको 2 नंबर भी आएगा। सो मैं सिंपल बता दिया, 1 एक ही जगह पे शो किया तो डायरेक्ट यू हैव टू मेंशन 2 आइसोमर्स, दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइदर सिस और ट्रांस। ओके, सो मैंने और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर तब तक ये लिख के रख लो, समझ गए ना? वेरी गुड, लिख के रख लो बेटा, राइट। देखो बेटा, मैंने इधर क्वेश्चन लेके आया, ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना देता है करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करने के बोला, वेरी गुड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में इंडिविजुअल कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स रहना जरूरी है। ओके राइट, तो ये जी शो करेगा ना, वेरी गुड। सो इस साइड और इधर साइड सेम ही दिख रहे हैं ना, सिमेट्रिकल है। तो मगर जी एरिया कितना आया, n=1 आया, तो सीधा सीधा हम कितना लिख सकते हैं, एक सिस लिख सकते हैं और दूसरा ट्रांस भी लिख सकते हैं। सो फाइनली इसका हम आंसर कितना बोल सकते हैं, जी दैट इज इक्वल टू 2। ओके, एक सिस पे लगा, एक बार इथाइल इधर, एक बार इथाइल उधर लिख लो, सिस हो जाएगा, अपोजिट में लिखे तो ट्रांस हो जाएगा। ओके, सो 1 एक ही आए तो कुछ टेंशन नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देख लो जी शो करेगा इधर और इधर भी जी शो करेगा, मगर कंडीशन देख लेंगे इधर सिमेट्रिकल है क्या चेक करेंगे। सो एक सेंटर पॉइंट बनाओ, नहीं इधर देख ले तो मिथाइल आया, वेरी गुड, इधर देखे तो इथाइल आया, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, बराबर है ना? तो अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, ठीक है ना? कट किए तो आधा ऑफ नहीं होगा, तो कितना आ गया, 2 जी एरिया। सो n=2 बेटा, देन आफ्टर हम क्या करना है, 2n। अनसिमेट्रिक के लिए क्या करते, अनसिमेट्रिक के लिए 2n लिखना पड़ेगा। ओके, तो देन आफ्टर हम क्या करना है, इधर यहाँ पर 2 लिख लो, कितना हो जाएगा, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है। ओके, सो मैंने इधर ड्रॉ करके रखा है 4 कैसा आता है, ये स्ट्रक्चर्स देख लो। यहाँ पर ये क्या है, सिस फॉर्म, सेम सेट चल रहा है इधर, देखो ऐसा हाइड्रोजन भी लिखता हूँ, सेम सेट आया। ये भी कौन सा फॉर्म है, सिस, ये देखो हाइड्रोजन इधर लिख लो ऐसा, वो 4 आइसोमर्स इधर मैंने मेंशन किया। तो ये क्या है, वेरी गुड, ट्रांस, ऐसा जा रहा है ना, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ट्रांसफॉर्म है। तो ये भी कैसे हो गया, ट्रांसफॉर्म, वेरी गुड, दिस इज आल्सो ट्रांस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट में आया, और अल्काइल भी इधर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इधर चेक करें तो वेरी गुड, ट्रांस, दिस इज सिस, इधर नीचे तरफ ऊपर तरफ ट्रांस, ऊपर तरफ नीचे तरफ ट्रांस, इधर मिथाइल आया, इधर इथाइल लिया। ओके, सो आप ये चेक करना पड़ता है इसके लिए, समझ में आया, बोलो ना? तो आप ये काम करो, इसको रिमूव करो, क्योंकि कार्बन का संख्या चेंज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आया, इसमें 2 है, इथाइल में 2 रहता है, 2 3 4 5 6 7। सो बाकी समय में ठीक है, इधर CH2 रिमूव करो बस, फिर भी हमको सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है वो। चलो इस क्वेश्चन में चेक करेंगे, यहाँ पर जी शो करेगा, वेरी गुड, यहाँ पर भी जी शो करेगा, वेरी गुड। तो n= कितना है बेटा, 2 आया। तो अभी इसको सेंटर पॉइंट बनाओ, इक्वल में डिवाइड होगा क्या नहीं चेक करो। देखो मैंने यहाँ से कट किया समझो, तो इधर का आधा और इधर का आधा सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है, सो सिमेट्रिकल में n= कितना आया, 2 आया। फार्मूला क्या यूज़ करना, वेरी गुड, 2n-1 प्लस 2n/2 -1 यूज़ करना, ये फार्मूला होता है इवन नंबर आए तो अप्लाई करो, n अप्लाई करो इधर, वेरी गुड, 2 -1 प्लस 2/2 -1। सो बता दीजिए डायरेक्ट, इधर क्या होगा, 1 आएगा, तो इधर क्या होगा, 2 होगा, 2 -1 1 प्लस इधर 1 -1 कितना होगा, 0। तो फाइनली इधर हमारा आंसर कितना होगा, 2 का मतलब 2 होता है, 2 मतलब कितना होता है, 1। सो फाइनली कितना देता है, ये 3 देता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वेरी सिंपल। तो दिस इज इवन वाला है, तो इवन वाला रहता है तो ये फार्मूला यूज़ करना, दिस इज इवन वाला। ओके, चला इसमें देखें तो आपको इधर ही समझ में आ गया, इधर Cl दिया, इधर Br दिया, इधर Cl इधर Br, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इधर भी आएगा, शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लगा वैसा अलग अलग ग्रुप रहेगा। ओके, वेरी गुड। सो जी शो करेगा, इधर कितना प्लेस में शो कर रहा है, n=3 हो गया। तो इसमें सिमेट्रिक हुआ क्या, नहीं, इधर साइड क्या हो गया, Cl, इधर Br हो गया। अब
कम, इधर क्या होगा अनसिमेट्रिकल हो गया, तो अनसिमेट्रिक रहता है तो दिस इज अनसिम, तो अनसिम रहता है तो फार्मूला क्या यूज़ करना, 2 n यूज़ करना। तो n कितना आया, 3 आया, तो फाइनली कितना होता है, 2 3 इज द 8, ओके 8 आता है, बराबर है ना। सो फाइनली यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो तब तक ये लिख के रख लो, राइट ऑफ। राइट बेटा, इधर मैंने और क्वेश्चन लेके आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर चेक करें तो CH2 बेटा, तो इधर भी CH2 है, तो अभी जानता है, मगर इधर शो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड पे, तो ये वाला शो करेगा, स्टार मार्क लगाया इधर, इधर लगाया, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक चेक करेंगे। तो अगर मैंने ऐसा कट किया समझो, मुझे लग रहा है ये सिमेट्रिकल है, ओके, इधर का आधा सेम ही हो रहा है, बराबर है ना, नाइस। तो फार्मूला क्या है, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ओके। फार्मूला में n इक्वल कितना आया, 2 आया, तो सिमेट्रिकल है क्या बोले तो सिमेट्रिकल है, तो इवन है क्या ऑड है क्या, इवन है, ओके। तो फाइनली इधर क्या करना है, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, सो फाइनली इधर ही सिंप्लीफाई कर देता है, 2n प्लस 2 -1 1 होता है, तो 1 आता है इधर, 1 -1 मतलब 2n0 होता है, तो फाइनली क्या होता है, 2n1 मतलब 2 प्लस 2n0 मतलब 1, दैट इज इक्वल कितना, 3 आता है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके, समझ गया, वेरी गुड। चलो इसमें देखिए तो अनसिमेट्रिक दिख रहा है मुझे, तो इधर GI शो नहीं करेगा ट्रिपल बॉन्ड पे, ओके। लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर लेना है हमको GI शो करने के लिए, और यहाँ पर भी देखें तो उधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप ही रहेगा, है ना सर, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर GI शो करेगा और इधर भी GI शो करेगा। n इक्वल कितना बेटा, 2, और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अनसिम, क्योंकि इधर ग्रुप अलग हो रहा है, इधर ग्रुप CH3 हो गया, तो इस साइड पूरा अलग, ये CH3 अलग आ गया, देखो दिस साइड पूरा अलग, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2n दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 4, ओके। चलो इसमें चेक करेंगे साइक्लिक में। सो पहले इधर तो शो करेगा GI, वेरी गुड। ये अराउंड साइक्लिक में एनी 2 कार्बन पे, एटलीस्ट 2 कार्बन के ऊपर भी 2 डिफरेंट ग्रुप एटम्स रहता है, तो इंडिविजुअली इधर भी शो करेगा, मतलब इधर 1 इधर 1, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, अनसिम है, n इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया, तो अनसिम का फार्मूला क्या होता है, 2n होता है, तो फिर हम क्या करना है, 2 इक्वल टू कितना होगा, 4। चलो साइक्लिक में दिया, यहाँ पर GI शो करेगा क्या बोले तो करेगा बेटा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार वीडियो चेक करो, एटलीस्ट 2 कार्बन के ऊपर डिफरेंट इंडिविजुअली रहना चाहिए एटम्स और ग्रुप्स, तो इधर GI शो करेगा, n इक्वल कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो सर इधर सिमेट्रिक है ना, इसे मैं कट करता हूँ, ऐसे ऐसे कट करे तो इक्वल ऑफ होता है ना, होता है, तो n इक्वल टू 1 आया, तो मैं क्या बोला था, वो ऑड नंबर का फार्मूला इधर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा हम क्या कर सकते हैं, 2 आइसोमर्स, GI कितना होगा इसका 2, x इस फॉर्म में लिख सकते, ट्रांसफॉर्म में लिख सकते, कैसे लिख सकते, दोनों के वेज पे लिख सकते, एक को वेज एक डैश पे लिख सकते, ऐसा देखो आपको बताने के लिए मैं इधर लिखता हूँ, देखो इधर वेज पे लिखा ये दोनों को, नहीं तो आप डैश में लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो इधर क्या कर रहे हैं, इधर एक वेज पे लिख रहे हैं और इधर क्या पे लिख रहे हैं, डैश पे लिख रहे हैं, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस, ओके, ऐसा आता है। सर इधर देखिए तो यहाँ पर GI शो कर रहा है, वेरी नाइस, यहाँ पर भी GI शो करेगा, वेरी नाइस। सो n इक्वल कितना बेटा, 2, अनसिम है ना, वेरी गुड। फार्मूला क्या है, 2n, तो अप्लाई करें तो 4, वेरी नाइस, GI इक्वल कितना 4 आता है इसका। चला इधर आइए, इधर भी देख लो, इधर भी होगा GI, इधर भी होगा, और साइक्लिक का रेस्पेक्ट में भी होगा, तो इंडिविजुअल एटलीस्ट 2 कार्बन के ऊपर डिफरेंट आटम्स रहता है तो शो करता है। तो n इक्वल कितना बेटा, 3, सिम और अनसिम, अनसिम, तो मैं इसे कट किया तो इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या करना है, 2^3 दैट इज इक्वल कितना होगा, 8, ये याद रख लो। नेक्स्ट इधर एक क्वेश्चन दिया बेटा, इधर भी GI शो कर रहे हैं और इधर भी GI शो कर रहे हैं और इसका रिस्पेक्ट में भी जो शो कर रहे हैं, तो मैं इधर ऐसा कट किया समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है मुझे, तो सिमेट्रिक है, n इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया, तो दिस 3 मतलब क्या होता है, ऑड होता है, सिमेट्रिक है ना, वेरी नाइस, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक रहता है तो फार्मूला क्या लिखा हमने, 2n-1 प्लस 2n+1/2 -1 लिखा है बेटा फार्मूला, ओके। सो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे। 2 कितना हो गया, 3 आया, 3 - 1 प्लस, सो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 -1, ओके। सो 2 हो जाएगा, प्लस इधर क्या होगा, 2 होगा, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा,
तो फाइनली कितना होता है 2 2 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। इसका आंसर कितना आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6 आता है। वेरी इजी। ओके राइट। इसमें देखिए तो अनसिमेट्रिक लग रहा है मुझे, तो इधर ग्रुप अलग है, तो इधर 2 n इक्वल कितना है 2 है। सर इधर हाइड्रोजन लिखो ना, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए आप हाइड्रोजन लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ओके सो फाइनली अनसिम है, उधर साइड इधर साइड सेम ग्रुप नहीं है, तो 2n दैट इज इक्वल कितना होगा 2 दैट इज इक्वल टू 4। मैंने स्पाइरो में बता रहा है, ये स्पाइरो भी ऑड नंबर वाला स्पाइरो शो करते हैं ना बेटा, वेरी गुड। ऑड विल बी शो जी है। तो टर्मिनल पे क्या चाहिए, डिफरेंट आटम्स का ग्रुप चाहिए, तो इधर ऐसा है। तो n इक्वल कितना मान लेना, इसका 1 मान लेना। तो n इक्वल 1 होता है तो 2 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सी साइन ट्रांस, ये इसमें दिख रहा है दोनों CH3, एक CH3 ऊपर लेके जाओ, दोनों CH3 अपोजिट में आता है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको सी साइन ट्रांस बता सकते हैं, सी साइन ट्रांस। तो फाइनली कितना होगा, इसका आंसर 2 होता है। ये है अलिन्स, तो ये अलिन्स में भी ऑड नंबर देख रहे थे 1 2 3, ऑड नंबर वाला Ga शो करता है। तो टर्मिनल पे भी डिफरेंट आटम्स है, तो n इक्वल कितना है इसका 1, तो 1 बोले तो Ga कितना हो जाएगा 2 होता है, 1 वाला को 2 होता है, बस इतना याद रख लो। सो ये है ऐसा वाला। सो नेक्स्ट और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो, वेरी इजी। मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, ध्यान से सुनो, फॉलो करो, पूरा स्किप मत करो, स्किप मत करके चेक करो, मतलब पूरा वीडियो सुनते रहो तो तब समझ में आता है। थोड़ा सुनने के बाद स्किप करे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो चेक करते रहो। ओके राइट बेटा, मैंने और क्वेश्चन लेके आया इधर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है वो करके चेक करेंगे। चलो वेरी गुड। सो सर इधर शो नहीं करेगा क्योंकि ये डबल वन के ऊपर 2 सेम ग्रुप है हाइड्रोजन, सो इधर भी नहीं करेगा, मगर साइक्लोअल्केन का रिस्पेक्ट में होता है ना बेटा, इधर Ga शो करेगा तो इधर शो करेगा। तो हमारा n इक्वल कितना होगा, वेरी नाइस, n इक्वल टू 1 होता है। सर सिमेट्रिकल है, तो बेटा n इक्वल टू 1 हो गया तो सी एंड ट्रांस बोलो ना बेटा, तो Ga कितना होता है बेटा इधर, दैट इज इक्वल टू 2 होता है। ओके राइट। ये क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑड नंबर रहता है तो 1 मान लेना, दिस इज 1। ओके क्योंकि इधर डिफरेंट ग्रुप एटम्स है ना टर्मिनल पे, इधर CH3 हाइड्रोजन, इधर एक लॉन्ग चेन ये वाला हाइड्रोजन, सो इधर भी Ga शो करता है, वेरी नाइस, इधर भी Ga शो करता है। n इक्वल कितना बेटा, n इक्वल टू 3 आया, तो इसमें पहले ये चेक करो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, वेरी गुड सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर से ऐसे मैंने कट किया तो सिमेट्रिक आ रहा है, तो सिमेट्रिक आए तो इसमें ऑड है क्या इवन है क्या, ऑड है सर। तो फार्मूला क्या बेटा, 2n-1 प्लस 2n+1 अपॉन 2 -1 लिखना बेटा, क्या लिखना -1। तो अप्लाई करो, कितना n इक्वल टू 3 आया, 3 - 1 प्लस 2 अपॉन 2 -1, तो कितना आता है 2 2 4। तो इधर कितना होगा 2 प्लस इधर कितना होगा 2 - 1 मतलब 1 होगा। तो फाइनली आंसर कितना हो गया बेटा 4 + 2 दैट इज इक्वल कितना होगा 6। ओके ऐसा रहता है, इधर लिख लो, ये 4 कर लो और इधर 2 कर लो, 2 2 6 होता है, वेरी इजी। ओके समझ में आया होगा, इतना क्वेश्चन होने के बाद आया ना समझ में, वेरी नाइस। सो अभी यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया बेटा, इधर देखो स्पाइरो एंड अलिन 2 मिल के दिया था, यहाँ पर भी Ga शो करता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया, फिर से बता रहे, एक बार चेक करते रहो। ओके तो यहाँ पर Ga शो करेगा, वेरी गुड, इधर भी Ga शो करेगा और यहाँ पर भी Ga शो करेगा, मगर इसमें चेक करो सर अनसिमेट्रिकल है, इधर पूरा अलग ग्रुप है, इधर पूरा अलग ग्रुप है, ये स्पाइरो दिख रहा है सर, इधर मिक्सड है, वेरी गुड। अनसिमेट्रिक कितना आया बेटा इधर 1 2 3 4, n इक्वल कितना आया 4 आया। सिम है अनसिम है, वेरी गुड, अनसिम बोले तो फार्मूला क्या बेटा 2n, तो 2n का मतलब 4 कितना आया 4 आया, तो 2 4 16, मतलब इधर 2 4 8 एक्चुअली कितना होता है, रेस करते हैं हमने तो 16 आता है आपको। 2 2 4 4 2 कितना 8 8 2 16, ऐसा टोटली कितना आता है 16 आता है। चलो इधर आइए, फिर इधर क्वेश्चन चेक करेंगे। इधर स्पाइरो है, ऑड है तो शो करेगा, तो इधर एक 1 आएगा, तो ये अलीन है, इधर देखे तो अलीन दिया, इधर देखे तो स्पाइरो दिया, तो इधर भी एक है, तो n इक्वल कितना है बेटा 2 आया। सिम और अनसिम, वेरी गुड, अनसिमेट्रिक, स्पाइरो अलग अलीन अलग, तो 2 दैट इज इक्वल कितना 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आया इसका 2 आता है बेटा, ओके सॉरी 2 नहीं 4 आता है,
जी आई कितना होता है इसका 4 आएगा। ओके राइट, इधर चेक करेंगे। हाँ वेरी गुड, इधर शो नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा? स्पाइरो ऑड नंबर चाहिए, इधर तो इवन नंबर दिया, वेरी नाइस। और अलिन में चेक करें तो भी इधर भी नहीं होगा, क्योंकि अलिन में भी ऑड नंबर चाहिए, डबल बॉन्ड कंटिन्यूस। उधर इवन आया 1 2 आया, उधर नहीं होगा सर, इधर भी नहीं होगा, क्योंकि अलिन में कंटिन्यू 3 चाहिए डबल बॉन्ड्स कंटिन्यू, उधर 2 दिया। तो सर इधर साइक्लो अल्किन का रेस्पेक्ट में होगा, तो एन इक्वल कितना होता है बेटा 1 होता है। तो मैं क्या बोला था, सिस का आएगा ट्रांस का आएगा, तो जी आई कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 होता है। ओके और चाहिए क्वेश्चंस? ठीक है, और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख कर रख लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके लिख के रख लो, डाउट आए तो एक बार मेरे को पूछो, कमेंट करो। ओके राइट, देखो बेटा मैंने केस 3 क्वेश्चंस लेके आया। अगर साइक्लिक वाले में ऐसा 2 जगह पे आए तो हम ऐसा बोल दिया ना, 2 आता है करके, सिस एंड ट्रांस आता है करके। अगर 3 जगह पे आए तो हम कैसे करना? तो मतलब हम ऐसे रिस्पेक्ट में इधर जी जे शो करते हैं सर, इधर हाइड्रोजन लगाओ और इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर एक इधर एक इधर एक, 3 आता है सर। नहीं बेटा, इसके लिए हम क्या करना है, ड्रॉ करके चेक करना है। तो वो ड्रॉ कैसे करना है, चेक कैसे करना है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितना बॉन्ड्स मैंने बता देना पड़ता है, 3 बॉन्ड्स बताने देना पड़ता है। तो 3/2 मतलब 3/2 का मतलब क्या है, कितना कितना डैश पे आता है, मतलब कितना ग्रुप्स को हम डैश पे बना सकते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म बता दिया है मैंने, देखेंगे वो ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो इसको हमने, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये 3 को एक बार वेज पे लिख लो बेटा, ये 3 को वेज पे लिखा है। ओके और इधर 3 को वेज पे लिखा है। ओके सो मैं और कितने समय में मैंने डैश पे लिख सकता हूँ, एक बार लिख सकता हूँ। तो इसमें तो ग्रुप सेम ही है ना, वेरी गुड। तो मैंने ऐसा 2 ग्रुप्स को वेज पे लिखा, एक ग्रुप को डैश पे लिखा, मतलब इधर ये इधर ये इधर ये। तो कितना आया बेटा इसका, वेरी गुड 2 GI आता है बेटा इसका आंसर, कितना 2। देखो इसका रिस्पेक्ट में सिस सिस सिस, ये सिस है, ये ट्रांस है और ये ट्रांस है इसका रिस्पेक्ट में। तो वो स्ट्रक्चर का अंदर चल रहा है, मगर टोटली कितना आया 2 आता है। ऐसे कन्फर्मर्स, सॉरी कन्फर्मर्स नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको कन्फर्मर्स नहीं बोलते। कन्फर्मर्स कैसे करते, सिग्मा बॉन्ड्स और इधर एक एटम रहता है, इधर एक एटम रहता है, सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्ट में घुमाते हैं तो कन्फर्मर्स आते हैं। वो ये एंटी फॉर्म, गोचे फॉर्म, एक्लिप्सिड, फुल्ली एक्लिप्सिड, पार्शियल एक्लिप्सिड, याद है ना, वो अलग है। ओके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, हम स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। देखो अरेंजमेंट किया ना मैंने, वेरी नाइस वेरी गुड। तो यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स हैं, मैंने एक बॉन्ड को तो डैश पे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम एक को डैश पे आता है। सर मैंने इधर वेज पे लिखा है ना, आप डैश पे लिख सकते, तीनों को भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर चेक करो, ऐसा डैश पे लिख को बोले तो एक बार लिख के बता देता हूँ, ऐसा डैश पे बेटा, आपका दिमाग में ऐसा चलता है ना, ये बोथ आर सेम है, इक्वल है, OR लिखता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो ये दोनों को डैश पे लिख लो, इसको वेज पे लिख लो, बोथ आर सेम। देखो ऐसा लिखता हूँ सर, मैंने इधर दोनों को डैश पे लिखता हूँ, ये दोनों को डैश पे लिखा, एक को वेज पे लिखता हूँ, चलता है, सेम ही है OR। ये नहीं तो ये 2। ओके राइट, यहाँ पर चेक करें तो मिनिमम कितना वन बॉन्ड को हमने क्या कर सकते, डैश पे लिख सकते। देखो ये तीनों को ऐसे कर लो, वेरी गुड, तीनों को वेज पे लिखा है, A B। और अभी क्या करो बेटा, B को डैश पे लिख लो, इधर A और इधर ये B को डैश पे लिखा, बराबर है ना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस दोनों में एक को डैश पे लिखता हूँ, चलता है ना, वेरी गुड। अभी ये दोनों को कहाँ पे लिखना है, वेरी नाइस, क्या हो जाएगा इधर B पे आएगा। तो फाइनली कितना आएगा इसका, 3 आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा, GI दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। सर मैंने इसको वेज पे लिखता हूँ, सेम। ये दोनों को डैश पे लिख के इसको वेज पे लिखे तो भी सेम, ये दोनों को डैश पे लिख के इसको वेज पे लिखे तो भी सेम। तो फाइनली कितना आता है, 3 आता है इसका। चलो इसमें चेक करेंगे, 3 बॉन्ड से मैं एक बॉन्ड को डैश पे लिख सकता हूँ, मैंने मिनिमम मतलब मैक्सिमम एक बॉन्ड तो डैश पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, तीनों को क्या करो, वेज पे लिख लो, ऐसा वेज पे लिख लिया, A B, नहीं तो इधर C लिखा है ना, C इधर B, ये वेज बेटा। ओके मैं डैश पे लिख, अभी देख लो एक बॉन्ड को तो डैश में लिख सकते हैं, इधर एक को डैश पे लिखता हूँ, बाकी वाला वेरी गुड वेज पे आता है। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहा था, ये
ए को डैश पे लिखा, अभी बी को डैश पे लिखेंगे, तो बी को डैश पे लिखा, अभी सी भी लिख सकते हैं ना डैश पे। वेरी गुड, समझ में आया ना, वेरी नाइस, समझ में आया। तो ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसा रहता है। तो टोटल इसका जी आई कितना बेटा, इधर कितना 4, ये ध्यान में रखना। चलो ये क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो इधर क्या दिया था, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके राइट, इसका जी आई फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दिया, 4 बॉन्ड्स तो है, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। डैश में कितने बॉन्ड्स बना सकते, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते, 2 बॉन्ड्स को हमने डैश पे लिख सकते। वेरी नाइस। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एक बार वेज पे लिख लो, ऐसा वेज, पूरा का पूरा वेज पे आया। ओके राइट, अभी आप क्या करो, एक को डैश पे लिख लो पहले। तो मैक्सिमम कितना, 2, मिनिमम 1, तो फर्स्ट दिया। देन सेकेंड वन देख लो, 2 को डैश पे लिख लो। वेरी गुड राइट सर, अभी ये डैश 2 मैक्सिमम है ना, आजू बाजू में है। अभी एक काम करो, अपोजिट में लिख सकते हैं ना सर। वेरी गुड, ऐसे भी आएगा बेटा। ओके ये भी आता है ऐसा। तो हम इधर ग्रुप्स लिख लो, CH3 एंड CH3, इधर भी CH3, बाकी प्लेसेस में आप क्या करो, आप CH3 लिख लो। तो फाइनली क्या हो गया इसका जी आई, दैट इज इक्वल टू 4। वेरी इजी, साइक्लिक वाला ऐसा दिया। तो इसमें हमने फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना सर, फार्मूला अप्लाई किया तो ज़्यादा संख्या में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है। तो ऐसे वाला केस में हम क्या करना है, ऐसा ड्रॉ करके बताना पड़ता है। ओके राइट, इसमें कितना दिया था, 3 बॉन्ड्स, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 डैश में लिख सकते मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 1 बॉन्ड तो डैश पे आ जाएगा, बराबर है ना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस तीनों को वेज पे तो लिखेंगे। वेरी गुड, वेज पे लिखा है। अभी एक को क्या करो, डैश पे लिख लो। इसमें कौन सा भी एक डैश पे लिखना पड़ता है, बाकी वेज पे लिखना पड़ता है। सो अगर इसको 2 3 को भी डैश पे लिखे तो भी चलता है। मैं वेज पे मेंशन किया, डैश पे मेंशन करते, बस इतना ही है। मैंने जैसा किया आपका उल्टा, आप जैसा उल्टा। इधर क्या है, यहाँ पर वेज पे लिखा मैंने, आप क्या करते डैश पे लिख सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क, मगर क्या है सेम होता है। तो इसका कितना जी है, जी आई दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया, ठीक है, इतना लिख के रख लो। जस्ट साइक्लिक में हमने ऐसा ड्रॉ करके बताना पड़ता है, ठीक है ना। राइट, राइट बेटा, मैंने और क्वेश्चन लेके आया। इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना बॉन्ड दिख रहा है बेटा, 3 बॉन्ड। तो 3/2 इसका मतलब 2 होता है, सही 1.5 होता है। तो मतलब एटलीस्ट हमने 1 को डैश में लिखना पड़ता है, ओके ना, एक बॉन्ड को। तो फाइनली इधर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना है बोले तो फर्स्ट इस तीनों को क्या करो, ऐसा वेज पे लिख लो। ओके, एक हो गया। और एक क्या करो, एक बॉन्ड को तो हम ऐसा लिखेंगे, डैश पे लिखेंगे, बीच में वाले को, चलेगा ना। वेरी गुड। और एक दूसरा क्या करेंगे बेटा, इस कोने वाले को डैश पे लिखेंगे। वेरी गुड। इस बाकी का वेज पे लिखेंगे, राइट। तो इधर भी आर और इधर भी आर, इधर भी आर और इधर भी आर है, ये वेज है और इधर वेज है। ओके, सो इधर भी आर और इधर भी आर, इधर भी आर। आपने क्या करो, डैश पे लिख लो तो सेम ही होगा। तो फाइनली इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज इक्वल टू 3 होता है। ओके राइट, इधर चेक करेंगे कितना बॉन्ड दिख रहा है बेटा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। मैक्सिमम हम कितना 3 बॉन्ड्स को डैश पे लिख सकते हैं, डैश मैक्सिमम। ओके, फर्स्ट 1 2 3 ऐसे इंक्रीज करते जाओ, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे, ये तीनों, ये पूरा का पूरा वेज पे लिखता हूँ मैंने, ऐसे वेज पे लिख रहे हैं, चलता है नहीं ऐसा लिखे तो। ओके, ये वेज पे। ओके, अभी हम क्या करता हूँ, मैंने एक डैश पे लिखता हूँ, तो बाकी वाला क्या होता है, वेरी नाइस, बाकी वाला डैश नहीं वेज पे आता है। ओके, ये वेज पे आता है,
राइट। अभी क्या करो, 2 डैश पे लेके आओ, ऐसे 2 डैश पे आया, बाकी वेज पे आता है। ओके, अभी ये 2 को मैं डिफरेंट टाइप भी लिख सकते, इधर एक इधर एक, तो बाकी क्या कर सकते ऐसा। ओके, वो बाकी वेज पे लगाओ, राइट, ऐसा। सो वो डिफरेंट टाइप। अभी और कैसे लिख सकते हैं सर, अपोजिट में भी लिख सकते 2। वेरी नाइस, सही बता रहा बेटा, समझ गया ना आपको? वेरी गुड, समझ में आया तो टेंशन नहीं है बेटा। नाइस, आप अच्छा बच्चा है, फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर चेक कर रहे हैं मेरा वीडियो, आ रहा नहीं है कहीं, तो ऐसे ही फॉलो करते जाओ, मैं इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, ठीक है ना। सो ऐसा आया। और दूसरा क्या है, 3 भी लिख सकते हैं ना सर, ऐसा ऐसा बाजू में। वेरी नाइस बेटा, ऐसा भी है क्या आएगा? वेरी गुड। तीन भी ऐसा लिख सकते हैं सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, कैसे बेटा? हाँ, अल्टरनेट। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड है आप। ऐसी चाहिए, थोड़ा एडवांस दिमाग लगाना है। वेरी गुड सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, कैसे? 2 आजू बाजू में लिख के एक को अल्टरनेट में लिखता हूँ ऐसा। वेरी नाइस, चलेगा बेटा, ऐसे भी चलता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो टोटल कितना है बेटा, आपने ऐसा लिखे तो इधर CLs लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ग्रुप लगा दो, तो बाकी प्लेसेस में आप CLs लगा के रख लो, ठीक है ना। मैंने इधर तो लगाया, तो टोटली कितना आता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 8। समझ आएगा ना? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है करके पूछे तो 8 आता है। इसका कितना बेटा? 1, 2, 3, कितना आया? 3 आया, 3 आया। वेरी नाइस। सो ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है। ओके, राइट, लिख के रख लो। अगर समझ में नहीं आए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, डोंट वरी, पूरा सब्जेक्ट सीख लीजिए। राइट, राइट।